सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। शाक्य वंश में जन्मे उनका प्रारंभिक जीवन विलासिता और विशेषाधिकार प्राप्त था। हालांकि 29 साल की उम्र में उन्होंने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। सिद्धार्थ ने पीड़ा की वास्तविकताओं और जीवन की अनित्यता से परेशान होकर अपना राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों को सहते हुए तपस्वी प्रथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की। फिर भी ज्ञानोदय उससे दूर रहा। तपस्या की सीमाओं को समझते हुए सिद्धार्थ ने अत्यधिक भोग और गंभीर तपस्या दोनों को अस्वीकार करते हुए मध्य मार्ग अपनाया। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस क्षण ने उनके बुद्ध जागृत व्यक्ति में परिवर्तन को चिह्नित किया। 4 आर्य सत्य उनकी शिक्षाओं की आधारशिला बन गए। दुख का सत्य, दुख का कारण, लालसा और अज्ञान, दुख की समाप्ति और दुख को समाप्त करने का मार्ग, 8 गुना पथ। अष्टांगिक पथ में सही समझ, इरादा, भाषण, कार्य, आजीविका, प्रयास, दिमागीपन और एकाग्रता शामिल थी। बुद्ध की शिक्षाओं का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र, जिसे संसार के नाम से जाना जाता है, से मुक्ति दिलाना और निर्वाण की स्थिति तक ले जाना था। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए अगले दशक पूरे उत्तरी भारत में यात्रा करते हुए बिताए। उनके शिष्यों संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मठ अध्ययन और ध्यान के केंद्र बन गए। वैश्य अम्बपाली और हत्यारे अंगुलिमाल जैसे विविध व्यक्तियों के साथ बुद्ध की मुठभेड़ उनकी करुणा और परिवर्तनकारी प्रभाव का उदाहरण है। उन्होंने मानवीय अनुभव के आवश्यक पहलुओं के रूप में नैतिक आचरण, करुणा और सचेतनता की वकालत की। राजा अशोक, एक शक्तिशाली भारतीय सम्राट, ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म अपनाया, जिससे पूरे भारत और उसके बाहर इसके प्रसार में योगदान हुआ। हालांकि पहली सहस्राब्दी ईस्वी तक हिंदू धर्म के पुनरुत्थान सहित विभिन्न कारकों के कारण भारत में बौद्ध धर्म को गिरावट का सामना करना पड़ा। हालांकि बौद्ध धर्म एशिया के अन्य हिस्सों में फला फूला। दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में प्रचलित थेरवाद बौद्ध धर्म मूल शिक्षाओं पर जोर देता है। व्यापक व्याख्या के साथ महायान बौद्ध धर्म ने पूर्वी एशिया में लोकप्रियता हासिल की। मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार से विविध विद्यालयों और संप्रदायों का उदय हुआ। जापान में जैन बौद्ध धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म के विकास ने विभिन्न संस्कृतियों में बुद्ध की शिक्षाओं की अनुकूलन क्षमता पर प्रकाश डाला। पाली कैनन, त्रिपिटक और विभिन्न सूत्रों ने बुद्ध की शिक्षाओं को लिखित रूप में